है। पर उन्होंने कहा यदि हे पंडित तू अगर मेरा घर का जल पिएगा ना तो 10 सोने के सिक्के मैं तुझे दूंगी। अब पंडित को लगा जब 10 तो सिक्के सोने के मिल रहे हैं तो पानी पीने में क्या फर्क, ऐसे भी तो गंगा सामने है, गंगा जी जा रहा हूँ, एक डुबकी ज्यादा लगा लूंगा तो पाप धुल जाएगा। अब 5-10 सिक्के सोने के मिले, एक गिलास पानी पी लिया, फिर कहा पंडित अगर तू मेरे घर भोजन करेगा ना 20 सिक्के सोने के और मैं तुझे दूंगी। अब तो पंडित ने कहा वैसे भी तो पाप तो हो ही गया, एक गिलास पानी पिया, चलो दूसरा पाप चढ़ जाए कोई बात नहीं, गंगा में जाकर पाप धुल जाएगा। अब 10 सोने के सिक्के के लालच 20 सोना का सिक्का मिल रहा है तो चलो कोई बात नहीं, तेरे हाथ का भोजन भी मैं पालूंगा। अब जैसे ही भोजन की थाली बनी और वो वेश्या ने कहा अगर तू मेरे हाथ से निवाला खाएगा ना तो और 30 सिक्के सोने के मैं तुझे दूंगी। अब तो जैसे जैसे लालच बढ़ने लगी, सोना मिलने लगा, चलो कोई बात नहीं और एक पाप बढ़ जाएगा, मेरे हाथ से नहीं तेरे हाथ से मुझे खिला। अब भोजन कर लिया और उस गणिका ने पूछा कि तू किस लिए जा रहा है, तो बोले मैं पाप के बाप ढूंढने जा रहा हूँ। पाप के बाप कौन है वो ढूंढने जा रहा हूँ। वो वेश्या ने जोर का एक चाटा लगाया, अरे मूर्ख, इतनी देर से तू पाप का बाप को ढूंढने जा रहा है, तू जो लालच कर रहा है, जो लोभ कर रहा है ना, वही पाप का बाप है। जिस जगह तू पाप के बाप ढूंढने जा रहा है तो वही जो लोभ है ना, वही पाप का बाप है। इंसान लालच में, लोभ में आकर न जाने कितने अनगिनत पाप कर लेता है और फिर कहता है गंगा में जाऊंगा, गंगा स्नान कर लूंगा तो मेरा पाप धुल जाएगा। मेरे भाई, गंगा में स्नान करने से मेल के जो शरीर का मेल है वो तो धुल सकता है, पाप भी धुल सकता है, लेकिन पाप करने की जो वृत्ति मन में बनी है वो कभी जीवन में धुलती नहीं है। जो व्यक्ति गंगा स्नान करके आएगा पाप तो धुल जाएगा, लेकिन पाप करना कभी छोड़ेगा नहीं। और जो भगवान का सत्संग कथा रूपी गंगा में स्नान करता है तो पाप करने की बात तो दूर, कभी मन में भी पाप नहीं आता। कथा रूपी गंगा में भगवान शंकर, जब एक बार शंकर भगवान को कहने लगे, माता पार्वती से कहा कि गंगा इतनी पवित्र है, गंगा इतनी मान है कि भगवान के जटा में विराजमान है। गंगा ऊपर शरीर में जटा में विराजमान है। पार्वती से कहने लगे कि गंगा का कितना मान है। बोले गंगा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है, मृत्यु लोक में लोगों का पाप धोने का काम करती है। और वो पाप, जो पाप धुलता है ना, गंगा का पाप जो गंगा में धुला जाता है, तो एक संत ने गंगा से पूछा, हे गंगा, इतने लोग जब तेरे अंदर पाप धोते हैं तो तू पवित्र कैसे है? गंगा ने कहा कि मैं पवित्र हूँ। क्यों? कि लोग तो मेरे में पाप धोते हैं, लेकिन कोई तपस्वी मान संत यदि गंगा में स्नान कर लेता है तो मेरा पाप सब दूर हो जाता है। और वो पाप गंगा से कहा बहकर गंगा कहाँ जाती है? बोले समुद्र में। और समुद्र में जाकर ये मिल जाती है और वो पाप समुद्र में पहुंचता है। और समुद्र में से जो बादल भरते हैं ना, बादल उस बारिश को भरते हैं और जिन्होंने पाप धोया उनके ही सिर पे वो बारिश बनकर डाल देते हैं। वो पाप कहीं दूर नहीं जाता, वापस हमको ही मिलता है। तो गंगा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है? बोले भगवान शंकर के जटा में है। माता पार्वती भगवान के पास गई
और माता पार्वती भगवान से कहती है, प्रभु मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे। बोले क्या बात है? बोले मेरे मन में एक जिज्ञासा है, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। तो भगवान ने तुरंत कहा कि हे पार्वती तू पूछ जो पूछना है। माता पार्वती ने कहा कि गंगा मृत्यु लोक में लोगों का पाप धोती है, पाप धोकर लोगों को पवित्र करती है, और मैं चाहती हूँ ऐसी गंगा की प्रवाह करूँ कि कभी लोग पाप ही न कर सके और पूरा पाप करने की वृत्ति भी मन में न बने। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जा, युग युग के इस देश की धरती तुमसे जीवन पा। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जा, युग युग के इस देश की धरती तुझसे जीवन पा। गंगा तेरा पानी अमृत। भगवान के पास जाकर कहती है, हे प्रभु गंगा तो केवल एक लोगों का कल्याण करती है, मैं ऐसी गंगा की प्रवाह करना चाहती हूँ। प्रभु मैं जो प्रश्न करने जा रही हूँ तो एक लोगों के लिए नहीं, कथा सकल लोकहितकारी, कथा सकल लोकहितकारी, सोई पूजन जह सेन तुम्हारी, सोई पूजन सेन तुम्हारी, कथा सकल लोकहितकारी, कथा सकल लोकहितकारी, सोई पूजन जह सेन तुम्हारी, सोई पूजन। कथा सकल लोक हितकारी, सोई पूजन चह सेल कुमारी। एक लोक नहीं सकल लोक, पूरे विश्व का कल्याण हो, ऐसा प्रश्न माता पार्वती ने भगवान से कहा। अब भगवान उसको धन्यवाद देते हैं। धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम सम्मान नहीं कोई उपकारी, नहीं कोई उपकारी, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम सम्मान नहीं कोई उपकारी, तुम सम्मान नहीं कोई उपकारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर 3 बार धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। पार्वती ने कहा, हे प्रभु मैंने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया जो 3 बार मुझे धन्यवाद दे रहे हो। आजकल लोग धन्यवाद का शब्द को इतना छोटा बना दिया है। अगर कोई बीड़ी पीता हो, कोई माचिस की तीली दे दे, अब वो बीड़ी पीने वाले को माचिस दे दे, वो माचिस जलाकर वो बीड़ी पिएगा, उसका कलेजा भी जलेगा, फिर भी उसे धन्यवाद देता है, भैया तूने अच्छा मुझे तीली दिया तो मैं जला सका। ये धन्यवाद का शब्द हो गया। अगर कोई तंबाकू खाता है, अब उसके पास चूना नहीं है, अगर कोई दूर से व्यक्ति आया और चूना दे दिया तो वो बोले भैया बहुत धन्यवाद धन्यवाद। अरे भैया पात्रता देखो कि धन्यवाद किसको देना है।
माता पार्वती पूरे विश्व के कल्याण की बात कर रही है। कथा सकल लोक हितकारी सोई पूछन चाह सेल कुमारी। एक लोक के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए। कथा सकल, सकल यानी पूरा विश्व, सबका कल्याण हो, ऐसी कथा माता पार्वती भगवान से पूछती है। और भगवान शंकर माता का बड़ा ही आदर करके उसको बगल में आसन देकर बिठाता है और भगवान फिर कथा शुरू करता है। आज हम इस कली काल में देखते हैं, हम बेटियों का भी सम्मान करना भूल गए हैं। नव कन्या को नवरात्र में दुर्गा बनाएंगे, उसका चरण धोएंगे, तिलक करेंगे और उसका तिलक करके पूजा करके आरती उतारेंगे। नव कन्या को भोजन कराने के बाद और उसी कन्या जब बड़ी होती है ना, वो कन्याओं का हम अपमान करते हैं। मेरे भाई, माताओं का आदर करना सीखो। जो श्री तत्व है उसके पीछे आगे श्री लगा है। श्री यानी लक्ष्मी का रूप होता है। और जिस घर में माँ बहनों का अपमान होता है ना, उस घर से लक्ष्मी रूठ के चली जाती है। मन में विचार करो, जो बेटी एक पराये घर को, एक अपना माता पिता को, परिवार को त्याग कर पराये घर में आती है, सब परिवार को छोड़कर वो ससुराल में पहुंचती है। उनका जितना समर्पण किसी हमारी भारत की बेटियां, माताएं, बहनों में जो समर्पण है ना, वो समर्पण किसी और में नहीं मिलेगा। अगर जैसे बेटी को ससुराल भेजा जाता है, वैसा अगर व्यवहार हो जाए, पलट जाए, भाइयों को अगर कहे कि माँ बाप को छोड़कर ससुराल में रहना शुरू कर दो, घर जमाई बन जाओ, तो कोई तैयार नहीं होगा। और बेटियों को तुरंत घर से, जब बेटियां घर से जाती है ना, तो बेटियां को हर जगह एक शब्द बोला जाता है। घर में अगर बेटी है तो बार बार उसे कहा जाता है कि बेटी तो पराये घर की है, एक न एक दिन उसको पराये घर में जाना है। और जब ससुराल में पहुंच जाती है तो वह भी बोलते हैं कि ये तो पराये घर से आई है। हर दोनों जगह पराये घर का शब्द उसे सुनाया जाता है। वो बेटी है परायो धन, पिवरिया रीत रे, आणो है तो आजा बिरा, सुगना बैरी रीत है। यू पुरु लवे मेरा जीवड़ो दास है, यू पुरु लवे मेरा जीवड़ो दास है। यू पुरु लवे मेरा जीवड़ो दास है, यू पुरु लवे मेरा जीवड़ो दास है। सुगणारी मेरा थारी आवण न्यास है, सुगणारी मेरा थारी आवण न्यास है। यू पुरु लवे मेरा जीवड़ो दास है, यू पुरु लवे मेरा जीवड़ो दास है। वो बेटी अपने माँ बाप को छोड़कर, रिश्तेदार को छोड़कर, परिवार को छोड़कर ससुराल में आती है। उसे ताना दिया जाता है कि पराये घर, पराये घर। वास्तव में वो सोचती है कि मेरा घर कौन सा है। मायके में जाती है तो पराये घर की बेटी है, और ससुराल में जाती है तो पराये घर से आई है। हम अगर घर में लक्ष्मी को खुश रखे, घर में जो घर की लक्ष्मी है, एक बार दिवाली का समय था और एक माँ की बेटी ससुराल से मायके में आ रही थी और उसी घर में बहू भी थी। माँ को पता चला कि मेरी बेटी आ रही है। बाजार में गई, बड़े अच्छे से कांच के गिलास, डिजाइन वाले गिलास खरीदा
10-15 गिलास लेके आई, टेबल पे सजा के रखा था। अब बेटी दिवाली के लक्ष्मी पूजा के लिए आ रही थी। अब इधर घर में बहू है, बहू को भी चिंता है, वो भी चाहती है कि मैं अपने मायके जाकर लक्ष्मी पूजा में शामिल हो, घर की पूजा हो जाए तो फिर मायके में चली जाऊँ। अब बेचारी उसके मन में हो रही चिंता कि मैं भी जा सकती हूँ। अब उसकी ननद आ रही थी तो सास ने कहा कि मेरी बेटी आ रही है, उसका स्वागत अच्छे से करना। अब वो बेटी आई, जैसे आई घर में दौड़ कर आई और उस टेबल पर जो गिलास सजाकर माँ ने रखा था, सभी वो टेबल को हिलाकर सब गिलास गिरा दिए। सब कांच के गिलास थे, महंगे गिलास थे, सब फूट के टुकड़े हो गए। बेटी सुखसा गई। अब माँ क्या कहेगी, मैंने तो नुकसान कर दिया, सब गिलास को तोड़ दिया। अब माँ ने देखा, अरे बेटा कोई बात नहीं, टूट गए तो टूट जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, हम बाजार से दूसरा लेके आएंगे। और बहू से कहा कि मेरी बेटी आई है, उनके लिए चाय बनाओ। अब घर में बहू चाय बनाने लगी। जैसे ही चाय बनाई, सवेरे से भूखी थी, चक्कर सा आ रहा था उनको, काम करते करते, घर की सफाई करते करते सोचा कि थोड़ी सी चाय मैं भी पी लूंगी। अब दोनों माँ बेटी को कप में ले जाकर जैसे ही चाय दिया, दोनों माँ बेटी चाय पीती है। अब इन्होंने सोचा कि चलो दोनों चाय पी रही है तो मैं भी थोड़ी सी चाय कप में लेकर पी लूं। जैसे ही कप में चाय लिया, सास ने जैसे ही चाय पिया, चाय में थोड़ी चीनी कम हो गई। धड़ार से आवाज आया, अरे बहू पागल हो गई क्या, इसमें चीनी कम डाली है। इतने में थर्राक करके उसका शरीर दूजा, हाथ से वो चाय का कप गिर गया। अब जैसे ही कप गिरा, सास ने देखा, अरे पापनी तुझे अक्ल नहीं है क्या, इतना महंगा कप तोड़ दिया, क्या तेरे बाप ने दिया था, तेरे मायके से तेरे बाप के घर से लाई